इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैंने फॉर्मूला बताया, E बराबर P इंटू टी। आपको पता है पावर हम किस में लेंगे, वॉट में लेंगे, और ये कितना है, वॉट इंटू सेकेंड। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट निकलेगी वो क्या निकलेगी अपनी, जूल निकलेगी। क्या निकलेगी, जूल। ठीक, तो बच्चों जो जूल ले रहे हैं ये स्मॉलर यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, स्मॉलर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहां तक बात समझ में। अब हमको क्या करना है, पावर को बड़ी यूनिट में लिखना है। तो पावर की लार्जर यूनिट क्या होती है, किलोवाट। क्या होती है, किलोवाट। डायरेक्ट ऐसे लिखो, E बराबर P इंटू टी लिया तो पावर की लार्जर यूनिट क्या है, किलोवाट, और टाइम की क्या हो जाएगी, आवर। तो किलोवाट आवर किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा किलो जूल के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, किलो जूल। तो जो लार्जर यूनिट निकलेगी वो क्या निकलेगी, किलो जूल निकलेगी। किलो जूल इज द लार्जर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेटा 1 किलो वॉट में कितने वॉट होते हैं, 1000 वॉट होते हैं। कितने होते हैं, 1000 वॉट होते हैं। ठीक है, और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। अगर मुझे कन्वर्ट करना है 1 किलो वॉट आवर में तो हमको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतनी जूल ऑफ एनर्जी होती है 1 किलो वॉट आवर में। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब हमको किलो जूल में निकालना है। बेटा 1 किलो जूल में कितना जूल के बराबर होता है, 1000 जूल के बराबर एनर्जी होती है। तो बस ये सारा कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे, क्योंकि कभी कभी यूनिट वाइज भी पूछ लिया जाता है। ऐसे दे रखा होता है E बराबर P इंटू टी। बेटा पावर दे रखी है 20 वॉट और टाइम दे रखा है 2 आवर। अब डायरेक्ट आप सॉल्व करके रख देते हो आंसर, जो कि यूनिट वाइज हो जाता है गलत। बेटा जो आंसर निकलेगा, आंसर होता है, आंसर निकलेगा वो वॉट इंटू आर में निकलेगा, जो कि गलत हो जाएगा। वॉट इंटू हमको क्या लेना है, सेकंड लेना है। और जब लार्जर यूनिट की बात करेंगे तो हमको वहां पे किलो वॉट इंटू आर लेना है। आई बात समझ में, वॉट इंटू आर नहीं होगा, किलोवाट आर इंटू सेकंड नहीं होगा, किलोवाट इंटू सेकंड नहीं होगा, किलोवाट इंटू आर होगा। लार्जर यूनिट के साथ, स्मॉलर यूनिट के साथ। समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन अच्छे थे, और बार बार कह रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी की प्लेलिस्ट से जाके अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आपको जरूर। ठीक है।